प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 2 में से पहले सेशन में दादी माँ पाठ पढ़ना शुरू किया था। इस पाठ में हमने देखा कि लेखक को अपने गांव के प्रति बहुत लगाव था, प्रेम था। जब लेखक बीमार पड़ जाता तब दादी माँ उसकी दिन रात देखभाल करती, बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती, दवाइयाँ खिलाती। गांव का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए तो उसके पास पहुंचकर उनका इलाज करती। यहाँ तक का पाठ हमने पढ़ लिया था। अब हम पाठ दूसरा दादी माँ भाग 2 पढ़ना शुरू करते हैं। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह जी। तो चलिए। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। शब्दार्थ देखते हैं। कार परोजन यानी कि काम धंधा, अनुपस्थिति गैर हाजिरी, निकसार यानी निकलने का रास्ता, दुखी यानी डरी हुई। मुहावरा है आंख में शर्म न होना, यानी अर्थ है उसका निर्लज्ज होना। पैरों पर नाक रगड़ना यानी बहुत विनती करना। अब यहाँ लेखक के घर में बड़े भाई की शादी ठीक हुई, इसलिए दादी माँ बहुत खुश थी, आनंदित थी। और खुशी के कारण उसने सारा घर क्या किया था, सर पर उठा लिया था। पड़ोस से आते तो दादी माँ कह देती कि शादी के घर में काम धंधा अधिक रहता है। अभी काम परोजन, इसका मतलब क्या है, काम धंधा। तो घर के हर एक काम पर दादी माँ का ध्यान रहता था। और किसी काम में उनकी अनुपस्थिति, अभी अनुपस्थिति यानी क्या, तो गैर हाजिरी होती, तो वही काम देरी से हो जाता। एक दिन लेखक दोपहर के समय घर लौट रहा था। तब बाहर दादी माँ निकसार, अभी निकसार यानी निकलने का रास्ता, तो निकलने के रास्ते पर ही किसी पर वह बिगड़ गई थी। देखने के बाद पता चला कि रामी की चाची कोने में खड़ी हैं। दादी माँ उसी पर बिगड़ गई थी। वह कहने लगी कि तू मेरे सूद, अभी सूद यानी ब्याज के पैसे आज ही लौटा दे। तुझे शर्म है या नहीं। तो यहाँ पर एक मुहावरा आया है, आंख में शर्म न होना यानी निर्लज्ज होना। वाक्य देखते हैं। अध्यापिका की डांट खाने पर भी मनोज की आंख में शर्म न थी। तो कहने लगी वह कि जब ये ज़रूरत थी तब पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। अभी नाक रगड़ती फिरी, यहाँ पर पैरों पर नाक रगड़ना यानी बहुत विनती करना उसका अर्थ है। वाक्य देखते हैं। मालिक ने नौकरी से निकालने के कारण रामू पैरों पर नाक रगड़ता रहा। तो दादी कहने लगी कि जब ज़रूरत थी
तब उसे किसी ने भी पैसे नहीं दिए और अब वह कहती है कि फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। तो यहाँ फसल उगने के बाद आपका पैसा मैं लौटा दूंगी, ऐसे वह कह रही है। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसना न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। शब्दार्थ: निस्तार यानी उद्धार, विभल मतलब बेचैन, उरीन यानी ऋण से मुक्त, तर्क यानी विचार। अभी रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से पल्लू पकड़कर दादी माँ के पैर छूने लगी और कहने लगी कि बेटी की शादी है, आप दया नहीं करोगी तो उस बेचारी का निस्तार का मतलब है कल्याण, तो कल्याण कैसे होगा? इस प्रसंग को देखकर लेखक दादी को समझाने लगा। बेचारी गरीब है, लेखक को यह देखा नहीं जा रहा था। उस पर दादी माँ उसे कहने लगी कि कल का बच्चा अब तू मुझे समझा रहा है। लेखक शांति से आंगन की ओर चला गया। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद दादी माँ और धन्नो चाची के बीच जो प्रसंग हुआ था वह लेखक अब भूल गया था। उसे रास्ते में धन्नो की चाची मिली और लेखक से कहने लगी। क्या कहने लगी वह? कि दादी माँ को किसी भी चीज़ की कमी न हो, उसका भला हो, वह उसे आशीर्वाद दे रही थी। लेखक ने धनु चाची से पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? तो वह विवल होकर यानी बेचैन होकर कहने लगी कि हमारी मालकिन का भगवान भला करे। चाची ने जो पैसे दादी माँ से लिए थे उन्होंने वे पैसे वापस नहीं लिए हैं। ऊपर से उन्होंने 10 रुपये की नोट भी दी और कहने लगी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी भी वह बेटी है। दादी उसे देवता के रूप में दिखाई दी। लेखक सोच में पड़ गया कि उस दिन दादी उसे डांट रही थी, लेकिन दादी का कहना था कि रुपए देकर डांट भी न खाएं तो क्या लाभ है। यह सुनकर लेखक मन ही मन हंसने लगा। सोचते सोचते वह आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ
औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा? लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। शब्दार्थ: अभिनय यानी नाटक, कथा कहानी, पुत्रोत्पत्ति यानी कि पुत्र जन्म, दालान यानी आंगन, आपत्ति यानी कि मुसीबत। अभी किशन के विवाह के दिनों की यह बात है। विवाह के समय गांव की औरतें 4-5 दिन पहले से ही रात भर गीत गाती रहती हैं। विवाह की रात अभिनय यानी नाटक होता है। और ये जो कथा होती है, कथा का मतलब कहानी, तो इस कथा में विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र जन्म से लेकर कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं। उसमें सभी पाठ औरतें ही करती हैं। अभी लेखक किशोर भैया की बारात में बीमार होने के कारण नहीं जा सका। उसका ममेरा भाई राघव भी दालान यानी क्या, तो आंगन में सो रहा था। वह भी बारात निकल जाने के बाद ही वहां पर पहुंच गया। इसलिए सभी औरतों ने उस पर आपत्ति की और उसे रोक लिया। यह देखकर दादी माँ बिगड़ गई और वह कहने लगी कि लड़के और भगवान का मन कैसा होता है, एक जैसा होता है। और इस तरह से दादी ने उसकी रक्षा की। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद। दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। शब्दार्थ: भेद यानी कि रहस्य, अपराध मतलब गुनाह। अभी दादी माँ ने लेखक को सोने के लिए चारपाई और चादर दी और उसे सुला दिया। यह बात किसी को मालूम नहीं थी। इस बात को लेकर लेखक को हंसी आ रही थी। उसने सोचा मैं जोर से हंस दूं तो मेरा रहस्य क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और मुझे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ यानी कि रहस्य खुल गया। देबू की माँ ने लेखक की चादर खींच ली। उसने दादी से पूछा, यह कौन सोया है? बेचारा रोता है, उसे दूध पिला दूं। सभी औरतें उसकी मजाक उड़ा रही थी लेखक की, और लेखक को वह सब तंग कर रही थी और इसलिए दादी उन पर बिगड़ गई। रास्ते में सुबह सुबह देबू की माँ मिली। वह कहने लगी कि कल का बच्चा है और उसे नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर लेखक दादी के पास भागकर चला गया। वस्तुतः जब भी कुछ अपराध यानी गुनाह होता तो वह दादी के पास जाकर खड़ा रह जाता। उसे पता था कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इस तरह
दादी माँ लेखक का लाड़ प्यार करती, उसकी सहायता करती थी। तो बच्चों, आज हमने जितना पाठ पढ़ लिया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।